Hello everyone, welcome back to Line Science Academy's online platform regarding the current affairs of 2021. And in next 10 to 20 minutes, we are going to have a quick revision about the current affairs of this week. So let's start with the very first question. The first question is, पहला स्टेटमेंट आपका, चिपको मूवमेंट was a non-violent agitation in 1973 against the felling of trees by the contractors and maintaining the ecological balance. Second statement is, चिपको movement was initiated by Sundarlal Bhokuna in 1973. His appeal resulted in 15-year ban on chopping of green trees. आपको सही स्टेटमेंट बताना है, ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन. आपको पता है आपको कैसे क्या करना है. आपको वीडियो पॉज करनी है, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करना है, वीडियो को प्ले करके अपना आंसर चेक करना है. सो इसका आंसर होगा आपका बोथ, विच मीन्स दोनों स्टेटमेंट सही हैं. पहला बिल्कुल ठीक है, नॉन वायलेंट एजुटेशन था, बिल्कुल ठीक. इन्होंने गांधीयन जो आपके तरीके थे उसको फॉलो किया था. यहाँ पे फ़िलासफ़ी को पीसफुल रेसिस्टेंस की जो फ़िलासफ़ी, एक तरीके से पीसफुली किसी चीज़ के खिलाफ अपना विद्रोह दिखाना, वो यहाँ पे लोगों ने यूज़ किया था. 1973 में हुआ था आपका ये, बिल्कुल ठीक. दूसरा यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिल्कुल ठीक है. सो ये हुआ कहाँ था? उत्तराखंड के जो चमोली डिस्ट्रिक्ट के रैनी जो गाँव था, वहाँ पर आपका चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. ठीक. यहाँ पे आपके जो और इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स हैं, पहला हो जाता है आपका गौरा देवी, दूसरा सुदेशा देवी, तीसरा बच्ची देवी. तो ये आपकी जो लोकल वुमेन्स थी जिन्होंने इस मूवमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. ठीक है. सो इतना आपका क्लियर हो जाता है. सो बाकी आपका मूवमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपका एक बहुत बड़े लेवल पे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था. वुमेन जो थी स्पेशली, उन्होंने हमें पार्टिसिपेशन दिखाया था और जो पेड़ों को बचाने के लिए. सो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर ये. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. शिकागो कन्वेंशन इज रिलेटेड टू, पहला है आपका कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तीसरा है डेटा प्रोटेक्शन, एंड द लास्ट वन इज ग्लोबल एयर नेविगेशन. सो ये आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है किस तरीके से, अभी देखेंगे क्यों आपका ये क्वेश्चन बना. सो इसका आंसर होगा आपका डी, ग्लोबल एयर नेविगेशन. आपने पढ़ा होगा न्यूज़ में कि बेलारूस में आपका कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ इंटरनेशनल एयर स्पेस को लेकर, जो आपका, तो इसलिए फिर आपका ये इस तरीके के कन्वेंशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. हमने डिस्कस भी किया था पिछले लेक्चर में कि जैसे हमने बाल्टिक सी हमने इसीलिए डिस्कस किया था क्योंकि बेलारूस के आसपास के जो रीजन्स होते हैं, फिर ज्योग्राफी बेस में फिर आपके इस तरीके की चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. इंपॉर्टेंट आपके लिए भी हो जाता है बेलारूस किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो आप एक बार इसको पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं. हु नोज़ नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये पूछ लूँ कि बेलारूस किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है. सो देखते हैं. यहाँ पे अगर हम कन्वेंशन की बात करें तो कन्वेंशन का दूसरा नाम आपका कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन है, जो कि शिकागो में हुआ था 1944 में, इसलिए इसका नाम शिकागो कन्वेंशन भी पड़ गया. बेसिकली यहाँ पे जो इंटरनेशनल एयर नेविगेशन से रिलेटेड, पीसफुल ग्लोबल एयर नेविगेशन से रिलेटेड यहाँ पे बातें करी गई थी, और फिर इन्हीं के थ्रू उन्होंने एक बॉडी का इस्टेब्लिश किया था 1944 में, ICAO. ठीक है. और ये बॉडी जो थी, इसके जो मेंबर्स थे 193 मेंबर्स थे, जिसमें से एक इंडिया भी इसका एक मेंबर है. तो आपके लिए फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक. बाकी आप इसमें एक बार पढ़ सकते हो. ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी नॉर्मल से हैं कि अगर कि किस तरीके से पीसफुली आपका जो हो इंटरनेशनल सिविल एविएशन में आपका किस तरीके से काम करें, रोल प्ले करें एंड ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? सखी इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. दूसरा है, इट इज़ अ सब स्कीम ऑफ अम्ब्रेला स्कीम फॉर नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. तीसरा है, ऑल्सो कॉल्ड वन स्टॉप सेंटर, विल सपोर्ट ऑल वुमेन इंक्लूडिंग गर्ल्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज अफेक्टेड बाय वायलेंस इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, रिलीजन, रीजन, सेक्शुअल ओरिएंटेशन और मैरिटल स्टेटस. एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव. सो इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान रखिएगा. देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर होगा आपका डी, विच मीन्स नन. तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपका. ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने निकाली है. ठीक. दूसरा यहाँ पे ये आपका जो नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के अंडर आता है, बिल्कुल ठीक है. बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, वन स्टॉप सेंटर जो नाम है, नाम से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन, मतलब जितना भी हेल्प है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करी जाएगी इसके अंदर. ठीक है. कंट्री के अंदर अलग अलग जगह पे इसमें सेंटर्स को स्टैब्लिश किया जा रहा है. ठीक है. और जहाँ पे वुमेन को जितनी भी हेल्प प्रोवाइड कराई जा सकती है किसी भी तरीके से. ठीक. सो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है. और ये आपके इसमें निर्भया फंड से इसको फंड जाएगा, तो आपके लिए ये फिर इम्पोर्टेंट हो जाता है.
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर करेक्ट। पहला है चाइना शेयर्स बॉर्डर विद कंट्रीज लाइक मंगोलिया, रशिया, नॉर्थ कोरिया। दूसरा है जिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना इज एडजेसेंट टू इंडिया। पहला है ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। पहले मैं ये बोल रहा है, अगर मैं समझा दूँ तो पहला तो ईजी है, दूसरा अगर यहाँ पे आप समझे तो ये सिंपली बोल रहे हैं कि जिनजियांग प्रोविंस इंडिया से टच करता है, चाइना का जो जिनजियांग प्रोविंस है। इसका आंसर होगा आपका बोथ, विच मीन्स दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो कैसे सही हैं? आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि ये रहा आपका चाइना, ठीक। ऑप्शन में क्या कहते हैं? मंगोलिया बॉर्डर शेयर कर रहा है, रशिया चेक बॉर्डर शेयर कर रहा है, तीसरा था आपका नॉर्थ कोरिया चेक बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक। आपका ये इस तरीके से बॉर्डर शेयर करते हुए दिख रहे हैं, तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। दूसरा आपको यहाँ पे बड़ा बड़ा दिख रहा है जिनजियांग प्रोविंस, और ये दिख रहा है इंडिया, और यहाँ पे हमें दिख रहा है किस तरीके से बॉर्डर शेयर कर रहा है, एडजेसेंट है लगा हुआ है आपका। आपका यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है फिर ये, ठीक। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस तरीके से ये जो ज्योग्राफी होती है जिस तरीके की, क्योंकि जिनजियांग प्रोविंस आपका न्यूज़ का पार्ट रहता ही है उइगर मुस्लिम्स की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मीनामाटा कन्वेंशन। पहला है मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी इज अ ग्लोबल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ मरकरी एंड इट्स कंपाउंड्स। दूसरा है कंट्रोलिंग द एंथ्रोपोजेनिक रिलीजेस ऑफ मरकरी थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल is one of the obligation under the convention. तीसरा है India has ratified the convention, and the last one is the convention do not address interim storage of mercury and its disposal once it becomes waste, sites contaminated by mercury as well as health issues. पॉज करें, कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप करें, अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा आपका डी। एक एक करके डिस्कस करते हैं क्यों डी होगा। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मरकरी एक ग्लोबल मीनामाटा कन्वेंशन मरकरी से रिलेट करता है, बिल्कुल ठीक है। किस तरीके से एक मरकरी का आपका ह्यूमन हेल्थ पे और इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल ठीक है, इसी की बात इसमें करी जाती है। किस दूसरा स्टेटमेंट कि ये एंथ्रोपोजेनिक रिलीजेस जो है मरकरी के, ठीक, उनके रिलेटेड बात यहाँ पे करता है। तीसरा बिल्कुल ठीक है, इंडिया ने रेटिफाई करा हुआ है। चौथा गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये डू नॉट एड्रेस नहीं होगा। ये कन्वेंशन इन सब इश्यूज़ को एड्रेस करता है कि किस तरीके से जो मरकरी का स्टोरेज होगा, एक बार अगर वो वेस्ट हो जाए तो वेस्ट का डिस्पोजल किस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको भी इन इश्यूज़ को भी एड्रेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर करेक्ट। द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और द इंटरपोल इज अ 194 मेंबर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है इंडिया जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन सिंस इट्स फॉर्मेशन। आपके ऑप्शन हैं ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। वीडियो को पॉज करें, अपना आंसर टाइप करें। दूसरा स्टेटमेंट में यहाँ पे ये बोल रहा है कि इंडिया ने जब से बना था तब से इसका मेंबर है, ठीक है। आपको देखना है कि क्या तब से इसका मेंबर है। पहला वाला जहाँ पे बोल रहा है कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या इसमें 194 मेंबर हैं कि नहीं है? सोचिए, आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा आपका ए ओनली। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, देखते हैं गलत क्यों है। पहला बिल्कुल ठीक है, 194 मेंबर्स हैं इसके अंदर। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा दो चीज़ होती हैं, इंटर गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल। तो ये इंटर गवर्नमेंटल है, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर फ्रांस में है। तीसरा जो है ये आपका 1923 में बना था और 1956 में नाम चेंज करके इसका इंटरपोल कर दिया गया था। इंडिया ने जो ज्वाइन किया था वो 1949 में किया था। इंडिया वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर तो है, बट इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है। लाइक जब बना था तब से इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। 1949 में किया था। बाकी इसके जो आपके गोल हैं वो तो कॉमन से ही हैं, लाइक आपका इंटरपोल है, इंटरनेशनल पुलिस टाइप की। यहाँ पे ये जो क्रॉस बॉर्डर तो नहीं, खैर यहाँ पे हम जितना भी आपका वर्ल्ड वाइड काउंटरिंग टेररिज्म, ओके, साइबर स्पेस फॉर पीपल, ओके, एलिंग मार्केट एंड एनवायरमेंट सिक्योरिटीज एंड ग्लोबल इंटीग्रिटी को प्रमोट करना, ये सब इनके काम है। ये सब बेसिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी इन इंडिया एडजुडिकेटिंग इश्यूज कंसर्निंग कंपनीज इन कंट्री। दूसरा है इट वॉज फॉर्म्ड इन ऑन 2016 एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सिलेक्ट द करेक्ट कोड फॉर करेक्ट स्टेटमेंट्स, ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। आपको सही स्टेटमेंट बताना है। इसका आंसर होगा आपका बोथ, विच मीन्स आपका दोनों में सही है। तो पहला स्टेटमेंट जो बोलता है कि क्वासी जुडिशियल बॉडी है, बिल्कुल ठीक है। कंपनीज के इशू को एड्रेस करेगी, बिल्कुल ठीक है। 2016 में बना था, बिल्कुल ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बनी थी, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आपका एक कमेटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जस्टिस इराडी कमेटी,
ठीक, जो आपका इंसॉल्वेंसी और वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी से रिलेटेड आपका ये कमेटी इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए बनी थी। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो NCLAT है, इसके जो डिसीजंस होंगे उनको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ठीक, ये न्यूज़ का पार्ट था क्योंकि आपका ये आपका कटआउट आपका द हिंदू में आपको देखने को मिला था, तो फिर आपका बॉडी से रिलेटेड आपका जितनी भी चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन में देना चाहती हूँ। एक वर्ड सुना होगा आपने बहुत बार, फ्यूजिटिव ऑफेंडर। फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स आपने वर्ड सुना होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया है ये क्या होता है, तो आई होप आप लोगों को पता होगा। तो कमेंट सेक्शन में आप एक बार बता सकते हैं कि फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स होते हैं वो कौन होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द हुतु रेवोल्यूशन इन 1959 वॉज रिलेटेड टू विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? पहला है रवांडा, दूसरा है यमन, तीसरा है नाइजीरिया एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका ए, रवांडा। बहुत ईजी था, आप न्यूज़ में पढ़ भी रहे होंगे, जेनोसाइड जो हुआ था वहाँ पे, उस वजह से ही न्यूज़ का पार्ट है। सो बेसिकली ये जो हुतूस थे ये रवांडा की मेजॉरिटी पॉपुलेशन में काउंट किए जाते हैं, और जिनके अगेंस्ट जेनोसाइड हुआ था ये टूटीज जो थे ये माइनॉरिटी पॉपुलेशन में काउंट होते हैं। रवांडा आपका सेंट्रल अफ्रीका की एक कंट्री है जिसकी कैपिटल किगाली है, सो ऑन। तो ये कॉमन सी चीज़ें हैं, आप एक बार मैप में भी पढ़ सकते हैं इसको। बट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है कि ये जो जेनोसाइड था आपका 1959, ये जो रेवोल्यूशन था 1959 में हुआ था, ओके। फिर ये हुदूस कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये होता है आपका, गरुड़ा इज़ अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, किस किस के बीच में होती है? फ्रांस, USA, जर्मनी, नन ऑफ द अबव। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका ए, फ्रांस। सो 3 एक्सरसाइज हैं, याद रखिएगा। शक्ति हो गया, वरुणा हो गया, गरुड़ा हो गया। यहाँ पे दिख रही है जो हमें, तो अभी हम इतना देखते हैं कि यहाँ पे ये तीनों एक्सरसाइज आपकी तीनों इंडिया फ्रांस के बीच में होती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस द मंथली फूड प्राइस इंडेक्स? पहला है नीति आयोग, दूसरा है FAO, तीसरा है WHO एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। सो कौन रिलीज करता है इसे? ये ना बहुत बेसिक क्वेश्चन हो जाता है, लॉजिकल हो जाता है अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो। इसका आंसर होगा आपका बी, बहुत ईजी है, फूड से रिलेटेड है ना, तो फॉलो ही करेगा इसको। तो आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरीके के इंडेक्सेस जो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया होगा, अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा होगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। सो स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच।